वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्स टू एज। इक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेगनेंसी टर्मिनल ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या प्रेगनेंसी जब प्रॉपर नहीं होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मीन्स इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या उसे कहते हैं जब हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होता, उसकी वजह से प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रेगनेंसी विद जेनेटिक अबनॉर्मलिटी। क्या इक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे कहते हैं जिससे मतलब जेनेटिक अबनॉर्मलिटी कॉज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। क्या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होना या तो यूट्रस में या तो यूट्रस के बाहर। नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस। क्या मतलब जो है इम्प्लांटेशन होना एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है ऐसी प्रेगनेंसी जब बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? यूट्रस के बाहर होगा। वैसे तो कहाँ पे होता है? यूट्रस के इनसाइड होता है, बट इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब इम्प्लांटेशन होगा, मीन्स बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? यूट्रस के बाहर होता है, उसे कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसीज। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइड अदर देन यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो। फिम्ब्रिया का फंक्शन क्या होता है? फिम्ब्रिया क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। काम क्या करता है? पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। क्या ये ओवम को कलेक्ट करता है ओवुलेशन के बाद? दूसरा है मेंटेन द शेप ऑफ ओवरी। क्या ये ओवरी के शेप को मेंटेन करता है? तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड द पाथ टू स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म को प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है? चौथा है नन ऑफ दिस। फिम्ब्रिया का काम क्या होता है? फिम्ब्रिया ओवुलेशन होने के बाद, ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम। जब ओवम रिलीज होता है ओवुलेशन के बाद तो फिम्ब्रिया क्या करता है? उस ओवम को कलेक्ट करता है। सो फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिया इज टू कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद फिम्ब्रिया क्या करता है? ओवम को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस्ट becomes embedded in which layer of the uterus। इम्प्लांटेशन के समय ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की कौन सी लेयर से जाके अटैच होता है? पहला ऑप्शन है ट्रोपोब्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, तीसरा ऑप्शन है मायोमेट्रियम, चौथा ऑप्शन है पेरीमेट्रियम। ट्रोपोब्लास्ट का तो फॉर्मेशन बाद में ही होता है, यही जब ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके और डिफ्रेंशिएट होता है तब एक आउटर लेयर बनती है, उसे कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, तो ये नहीं होगा। और मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है जो पार्चुरेशन के समय कॉन्ट्रैक्ट होती है। और रही बात पेरीमेट्रियम की, तो पेरीमेट्रियम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूट्रस को। उसके बाद बचा क्या है? एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट जो है ये इम्प्लांटेशन के समय किससे जाके अटैच होता है? यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस्ट become embedded the endometrium of the uterus. The next question is the mitotic division start as a zygote। जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूज करते हैं उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इस जाइगोट के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। मूव थ्रू द डैश ऑफ द ओविडक्ट कॉल क्लीवेज। मीन्स किससे इसका मूवमेंट होता है? मीन्स ये जो जाइगोट है जब इसके अंदर डिवीजन होगा ये किससे मूव करते हुए ओविडक्ट में जाएगा, फिर यही आगे जाके जब मल्टीपल डिवीजन होगा जाइगोट का, यही जाइगोट आगे जाके क्लीवेज में चेंज हो जाता है। तो उसका मूवमेंट किससे होगा? पहला ऑप्शन है एम्पुला, दूसरा स्थमस, तीसरा है फिम्ब्रिया, चौथा इनफंडिबुलम। द करेक्ट आंसर इज थमस। The mitotic division start as a zygote, move through the isthmus of oviduct is known as cleavage. Next question is for normal fertility, how many percentage of sperm must have normal shape and size? Normal fertility means fertility एकदम normal हो, उसके लिए स्पर्म कितने परसेंट स्पर्म जो है नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए? सिक्रीशन कितना होता है? कम से कम 200 to 300 मिलियन। एक बार की फ्यूजन में कम से कम इतना स्पर्म जो है सिक्रीट होता है, उसमें से
नॉर्मल शेप और साइज का कितना होता है, बस 60%। इसमें से नॉर्मल शेप और साइज के कितने होते हैं, 60%। और इस 60% में से 40% प्रॉपर मूवमेंट शो करते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया नॉर्मल शेप और साइज के कितने परसेंट स्पर्म जो है सिक्रीट होते हैं, तो नॉर्मल शेप और साइज के 60% स्पर्म का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is, during fertilization, a sperm come in contact with the which layer of the ovum? फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म जो है ओवम की कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आता है? जैसे एक स्पर्म जो है ओवम से अटैच हो जाता है, तुरंत ही जोना प्लेसूडा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ताकि कोई और भी एडिशनल स्पर्म जो है वो ओवम से अटैच ना हो सके। तो कौन सी लेयर बनती है, दैट इज जोना प्लेसूडा लेयर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the most widely accepted method of contraception in India as at present? अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है सर्वाइकल कैप, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबिकोटॉमी, तीसरा ऑप्शन है डायाफ्राम, चौथा ऑप्शन है आईयूडी। कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी? दैट इज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के कितने वीक के बाद MTP मीन्स एबॉर्शन कराना सेफ होगा? पहला ऑप्शन है 8 वीक, दूसरा ऑप्शन है 12 वीक, तीसरा ऑप्शन है 18 वीक और चौथा ऑप्शन है 6 वीक। 12 वीक के अंदर अगर प्रेगनेंसी के बाद 12 वीक के अंदर अगर हम MTP करा रहे हैं मीन्स एबॉर्शन करा रहे हैं, तो वो सेफ होता है मदर के लिए भी और उसके फीटस के लिए भी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो HIV से प्रिवेंट करता है? मीन्स HIV कैसी डिजीज होती है, HIV क्या कॉज करता है, एड्स, और एड्स कैसी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जाए तो प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉन्डम। कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कॉन्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरीस्पर्म इज, पेरीस्पर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है परसिस्टेंस न्यूसिलस इन सीड, दूसरा ऑप्शन है ओव्यूल वॉल, तीसरा है ओव्यूल कोट। पेरीस्पर्म को क्या बोलते हैं? पेरीस्पर्म परसिस्टेंस न्यूसिलस होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, सीड में प्रेजेंट होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेरीस्पर्म का, दैट इज ब्लैक पीपर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, पेरीस्पर्म is the persistence nucleus which is present in a seed. The next question is, longest pollen tube is found in, किसका pollen tube सबसे longest होता है? पहला ऑप्शन है wheat, दूसरा है मेज, तीसरा है बार्ली और चौथा है राइस। मेज का pollen tube जो है वो सबसे longest होता है, सबसे ज़्यादा longest होता है। So the correct answer is B. The next question is, फिलीफॉर्म apparatus आर फाउंड इन, फिलीफॉर्म apparatus कहाँ प्रेजेंट होता है? मीन्स फिलीफॉर्म क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन दिया एंटीपोडल सेल, दूसरा ऑप्शन दिया एक्स सेल, तीसरा है सेकेंडरी न्यूसिलस और चौथा है सिनर्जिड। फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।